नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ अपडेट के साथ एक बार फिर उपस्थित हूँ। 3 बड़े अपडेट हैं आज जो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और एक एक पॉइंट पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले और इम्पोर्टेंट मैसेज आप सभी के लिए कि ये इंडिविजुअल अपडेट जब भी आते हैं तो ठीक उसी समय टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। इसलिए सभी प्रकार के अपडेट्स लेने के लिए आप टेलीग्राम पर हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखें। छोटे छोटे न्यूज़ अपडेट जब भी आते हैं, ख़ास तौर से एग्ज़ाम डेट, आंसर की, एडमिट कार्ड, इन सब के लिंक जब प्रोवाइड करवाने हो तो वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलते हैं और सुव्यवस्थित तरीके से, क्योंकि वहाँ डेटा स्टोर भी रहता है। तो टेलीग्राम पर जरूर कनेक्टेड रहिएगा। आज हम बात करेंगे BSPCL टेक्नीशियन का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। CPRI की एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है। NCL का ऑलरेडी आपका एग्ज़ाम होना है, कन्फर्म है ही। दोनों में कंक्लूजन आएगा, उस पर भी बात करूँगा। और NVS की भी आंसर की आ चुकी है, तो उस पर भी आपको ऑब्जेक्शन राइज करने का मौका मिलेगा। सो कंप्लीट तीनों पॉइंट्स पर चर्चा होगी। आ जाओ शुरू करते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। देखो, सबसे पहले CPRI एग्ज़ाम डेट बता देता हूँ, और इस पर चर्चा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये टेक्नीशियन का एग्ज़ाम आपका 29 जून को होने जा रहा है माय डियर। अब ये इसलिए आपके लिए समस्या खड़ी करने वाला है, आप सबको पहले से भी पता होगा कि 30 जून का आपका NCL का पेपर है। किसका गुरुजी? नॉर्दर्न कोलफील्ड में टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है। अब अगर दोनों के एडमिट कार्ड की लोकेशन की बात करें तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, अलग अलग रहेगी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर टाइम स्लॉट कम रहता है, पहली बात तो कि मैनेज करें। आपने अगर दोनों फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं तो मैनेज करें। हर हालत में आपको दोनों एग्ज़ाम देने हैं, चाहे उसके लिए आपको कितना ट्रेवल करना पड़ जाए, कोई बात नहीं। कितनी क्रूशियल कंडीशन आ रही है, कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप दोनों एग्ज़ाम दें। सबसे पहला आपका प्रयास ये रहना चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि टाइम की शिफ्टिंग और वो सब बराबर मैच हो नहीं रही है और दोनों में से हमें कोई एक ही चूज़ करना है, देन मैं आपको NCL की तरफ ही प्रेफरेंस करूँगा कि आप नॉर्दर्न कोलफील्ड वाले एग्ज़ाम की तरफ जाइए और इस पेपर को आप अटेंड कीजिए। तो आप कर लीजिए डिसाइड जो भी हो। अब आ जाते हैं माय डियर हम NVS की आंसर की अपडेट को लेकर। नवोदय विद्यालय ने आपका पेपर लिया था, याद होगा सबको। कब हुआ था? 16 मई को हुआ था ना। इलेक्ट्रीशियन वालों की बात कर रहा हूँ भाई मैं, वैसे तो सबकी आ चुकी है आंसर की। तो ये आपका जो OMR सीट था ना, उसकी कार्बन कॉपी दिखाएंगे आपको, स्कैन करके आपको वो शो करेंगे। अब किसी को लग रहा है कि नहीं नहीं मैंने तो ये ऑप्शन भरा ही नहीं था, तो वो ऑब्जेक्ट कर सकता है। आपकी प्रोफाइल में आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने की पूरी डिटेल दी हुई है और ये पूरा PDF आपको टेलीग्राम पर हमने प्रोवाइड करवाया हुआ है। इस पर आप अगर कुछ भी ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो ये ऑब्जेक्शन विंडो आपकी जो है, ये तो एग्ज़ाम डेट है, ठीक है ना, एग्ज़ाम हुआ था। अभी आपका जो ऑब्जेक्शन विंडो है वो कहाँ तक खुला रहेगा? 10 जून से लेकर के ये है माय डियर 14 जून तक। तो यहाँ इस दौरान आप टाइम निकाल करके कुछ भी किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर कि आप क्वेश्चन पेपर को या क्वेश्चन को चैलेंज करें, उससे पहले उन्होंने आपको चैलेंज कर दिया। और मुझे पता नहीं ये क्यों दिख रहा है, आप भी देख करके मुझे बताना क्या लिखा है इन्होंने। द फीस टू चैलेंज आंसर की RS 1000 पर क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। मतलब साफ साफ मना ही कर देते भाई कि ऑब्जेक्शन नहीं करना। ये क्या तरीका हुआ कि हाँ ऑब्जेक्शन कीजिए, लेकिन अगर एक क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे। ये कहेगा ऑब्जेक्शन है या टाइपिंग एरर है, कहीं 100 रुपये तो नहीं है। 100 रुपये का तो जनरली हमने देखा है, कई एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिनमें ऑब्जेक्शन के लिए पर क्वेश्चन 100 रुपये लिए जाते हैं। रेलवे जैसा बड़ा एग्ज़ाम है वही शायद 50 रुपये लेते हैं। इनके समझ से तो बाहर है सिस्टम। 1000 रुपये देना पड़ेगा। मान लीजिए कोई बच्चा 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगाना चाहता है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन से इसे मल्टीप्लाई कर लो।
5 क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन लगाने के लिए 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। सेकंड मोस्ट, वो ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट होगा कि नहीं वो एक अलग चीज़ है। ये ऑब्जेक्शन राइज करने के है, क्वेश्चन को चैलेंज करने के पैसे है कि हम उसके लिए मतलब जो भी है बंदा हायर करेंगे और वो चेक करेगा कि हाँ आपका ऑब्जेक्शन सही है कि नहीं। तो मुझे तो इसमें कोई लॉजिक लगा नहीं। आपको क्या लगता है ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके। वैसे तो अपनी राय मुझे लगता है इस मामले पे सेम ही आएगी। ये क्या तरीका है ना, 5 रुपये 10 रुपये ले लो, कोई बात नहीं, ज़्यादा ही आपको लग रहा है तो ये तो साफ साफ मना करने वाली बात है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्शन मत करना। फिर भी अपने आंसर की का एक बार चेक तो कर लो, मिलान तो कर लो, और आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन पे तो थोड़ा चर्चा अपन कर लेंगे। अब आता हूँ माय डियर बिहार पीसीएल वाली एग्ज़ाम डेट पर। तो देखो पूरी प्रोसेस में जुटे हुए हैं। फिर वही रीज़न बताऊंगा हर बार की तरह। क्या चीज़ गुरुजी, कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं। अक्टूबर नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा के इलेक्शन है। इलेक्शन से पहले पहले करवाना चाहिए, इनको करवाना ही पड़ेगा, ऑप्शन भी नहीं है। 1-1.5 साल से भर्ती लटक रही है। अप्रैल 2024 की वैकेंसी है। दूसरा, जो इंटरनल एग्ज़ाम होने थे डिपार्टमेंटल, वो डेट डिक्लेयर हो चुकी है। उसके बाद में जो ओपन मार्केट से भर्ती हुई थी, उस ओपन मार्केट वैकेंसी में भी जेई और जो क्लर्क की पोस्ट है उनके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। इनके कल एडमिट कार्ड आ गए थे, जेई जूनियर इंजीनियर और इन सब के। तो फिर ले दे करके ओपन मार्केट में हमारा ही नोटिफिकेशन बच गया टेक्नीशियन का। हम ये मानकर चल रहे हैं कि जून में ही एग्ज़ाम, चलो कम समय है तो जुलाई मान लीजिएगा, लेकिन एग्ज़ाम अब इन दिनों में होगा ये कन्फर्म है, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी और फिर तो वैसे ही काम बाहर हाथ से निकल जाएगा। और मेरा भी यही मानना है कि सरकार को अगर थोड़ा बहुत युवा हो, क्योंकि देखो इस कार्यकाल में एक तरह से कोई भर्ती नहीं आई। 2018 में लास्ट वैकेंसी आई थी, उसके बाद में 2024 में नोटिफिकेशन आया है, जो वैकेंसी अभी भी इनकम्प्लीट है, वैकेंसी पूरी नहीं हुई है। तो इसको कैसे मान ले कि हाँ एक भर्ती कंप्लीट हो गई होगी। यानी आईटीआई वालों के लिए रोज़गार कहाँ है, ये समझ से बाहर है। इसलिए मुझे लगता है चुनाव से पहले वैकेंसी तो क्या पता कंप्लीट हो कि नहीं हो, लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर हो जाएगा, ये कन्फर्म है। तो एग्ज़ाम में ले देख करके हमारे पास अब जून से जुलाई मान लेते हैं, लगभग 10 जुलाई के आसपास एग्ज़ाम हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि टेक्नीशियन थर्ड का जो अब एग्ज़ाम है वो मैक्सिमम आप ये मान कर चलें कि जुलाई का जो सेकंड वीक है ना, वो लास्ट डेट है। और अगर वहाँ भी नहीं होता है ना, तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है। फिर ये समझ लेना कि या तो नोटिफिकेशन कैंसिल होगा, क्योंकि नई गवर्नमेंट आएगी, आते ही मान लीजिए सरकार बदल जाती है तो वो आते ही नोटिफिकेशन कैंसिल कर देंगे, फिर ज़्यादा क्रूशियल समय प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम ये मान कर चल रहे हैं कि 10 जुलाई से पहले पहले एग्ज़ाम हो सकता है और कभी भी एग्ज़ाम डेट आ सकती है। खैर यही थे तीनों अपडेट। वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, ज़रूरतमंद जितने भी हैं। बहुत धन्यवाद।